हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में अपन ने अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे और उनसे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या थ्योरम थी, क्या क्वेश्चन के अलग अलग डिफरेंट टाइप थे। उसमें मैंने आपको काफी कुछ सिखाया था कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लीज आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा। तो आपको जो भी ये जो चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात का, तो आपका ये धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है या ये पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावनाएं रहती हैं। कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें प्रॉब्लम बार बार आती है, वो आप एक बार सोल्व कर लेते हैं तो 10-15 दिन बाद वापस वो समस्या आ जाती है कि यहाँ पर क्या था। तो आपको सबसे बेस्ट ये तरीका है कि आप जब भी मैथमेटिक्स की क्लास जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम आपको क्या कॉपी और एक पेन लेके आप उसमें नोट करते जाइए, तो आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे मैथमेटिक्स के। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए अनुपात बी प्लस सी की दे रखी वैल्यू 4:5। इसी तरीके से सी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 7:11, और आपको पूछा गया है कि बी अनुपात ए प्लस सी का क्या अनुपात रहेगा, मतलब इसके क्या रहेगा। अच्छा, तो ए अनुपात बी प्लस सी की आपकी वैल्यू दे रखी 4:5, और इसी तरीके सी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 7:11। जब मैं इनको ऐड करता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये तो 9 आता है, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये कितना आता है, 18 आता है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है और यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है, तो क्या तीनों की वैल्यू तो तीनों की वैल्यू समान आनी चाहिए ना, या तो तीनों का योग करेंगे तो समान आना चाहिए। तो तीनों का योग करेंगे तो तीनों का योग समान आने के लिए अपन को क्या करना होगा कि यदि ये 18 है तो इसको भी क्या करना होगा, 18 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना होगा। इसको 2 से गुणा किया है तो ये इस 4 को भी किससे 2 से गुणा करना होगा। रेशो के केस में क्या होता है, जब परिवर्तन होता है किसी एक संख्या में तो उसी में भी वही परिवर्तन होता है। मान लो 5 में कुछ चेंज है तो 4 में भी कुछ चेंज होगा। इसी तरीके से मैं 4 को क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 और 10 आ जाएगी। यदि आप मुझे ये बताइए कि a की वैल्यू 8 है, आपसे पूछा है कि b अनुपात a प्लस सी, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितने, c की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 7 आ जाएगी। a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू ये 7 है, और अपन क्या निकालेंगे कि b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि a और c को ऐड करेंगे। a की वैल्यू तो एक तो 8 आ जाएगी, अपन b अनुपात c निकाल रहे हैं, b अनुपात a प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हो जाएगी 8:7, और b की अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 और 7 कितना होता है 15। तो 18 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15, यानी 1:5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, b अनुपात a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 1:5। यही आपका क्या है आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a की वैल्यू दे रखी है आपको 3:8:7, और a b c की वैल्यू दे रखी है 27, तब आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालनी है, अपन को क्या दे रखा है a प्लस बी b प्लस सी, अपन इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 2 इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो ये सब 2 बार आने के कारण 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इनको अपन ऐड कर लेंगे। इसी तरीके इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात की वैल्यू है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इस तरीके से एरो बना के भी लिख सकते हैं। एक्चुअल नहीं, ये 18 अनुपात की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। तो ये 18 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का इधर इसमें 18 में भाग जाएगा 9। यानी a प्लस बी प्लस सी की का जो रेशियो आ जाएगा
वो 9 आ जाएगा, मतलब इन सब का ऐड करने पर रेशियो का तो वो 9 रहेगा। अब मुझे दे रखी क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक्चुअली दे रखी है क्वेश्चन में 27, तो आप यहाँ पर 27 रखोगे, यानी 27 वैल्यू दे रखी है, यानी 9 रेशियो की वैल्यू 27 है, तो एक की कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3। एक अनुपात की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, और अपन से पूछा है सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए कि सी यहां से निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू कैसे, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 3 है अनुपात में, है तो एक अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 9। यदि a प्लस बी की वैल्यू 9 हो गई तो c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे या इस समीकरण में रख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9, या अपने पास आ जाएगा 18। तो c की वैल्यू पूछी थी और अपने पास ये आ गई 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं व उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है। अब उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है, कीमत का अनुपात दे रखा है, और कुल दे रखे हैं 480 सिक्के दे रखे हैं और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो कीमत और सिक्कों की संख्या, तो कीमत का रेशो दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, तो कीमत का रेशो दे रखा 30 रेशो 11 रेशो 7। इसी तरीके से 1 रुपए के हिसाब से यदि है ना 30 यदि रुपए हैं, यदि कीमत है उनकी, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि कीमत 11 है तो 50 पैसे के हिसाब से कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, यानी कि हाफ रुपए। तो इसका मतलब आप 2 को 11 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 सिक्के हो जाएंगे, यानी कि 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, तब कितने 11 रुपए बनेंगे। इसी तरीके से 28 सिक्के होंगे 25 पैसे के हिसाब से, यदि कीमत 7 रुपए है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जब 7 रुपए बनेंगे यानी 28 सिक्के होंगे, तब इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 30, 22 और 28 को ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा करीब 80, यानी 80 सिक्कों की संख्या है, और जबकि कुल कितने दे रखे हैं आपको 480। तो एक सिक्के की कीमत मतलब एक सिक्के का रेशियो क्या आ जाएगा, एक सिक्के की कीमत क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 8×48, इसमें भाग देंगे अपन 480 में 80 का, तो एक की 6 आ जाएगी। और आपसे पूछी गई है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या दे रखा है आपको, ये 22 दे रखी, तो आप इसको क्या करोगे कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी, 22, तो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे अपने पास 22 × 6, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सिक्के हो जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 40 ज्यादा, सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं, तो ए का भाग बताइए, ए का भाग बताइए, ए बी और सी। यदि मैं ए बी को x मानूं तो बी को मतलब ए को बी से कितना मिल रहा है, 40 ज्यादा मिल रहा है, यानी x यदि बी का माना तो इसका कितना हो जाएगा, ए का भाग हो जाएगा x + 40। इसी तरीके सी को ए से 30 ज्यादा, ये 30 है, 30 ज्यादा मिलते हैं, तो इससे 30 ज्यादा मिलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ए का भाग आपको निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, x + 40 + x + 70, यानी इसका वैल्यू दे रखी है, आप टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी, ए बी सी की 710 रुपए। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 110 बराबर 710। अब 3x की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा 710 में से यदि 110 जाएंगे तो ये आ जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। अब आपसे पूछा गया है कि a का भाग बताइए, तो a का भाग कितना आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 200 है तो a का भाग आ जाएगा, a का भाग आ जाएगा 200 + 40, यानी ये हो जाएगा 240 रुपए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3।
और अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। श्याम की और राम की वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो वर्तमान आयु का वर्तमान आयु, अच्छा वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले का रेशो कितना दे रखा है? 5 वर्ष पहले का रेशो दे रखा है आपको, ये 5 वर्ष पहले का दे रखा है 2:3। किसका? राम का और श्याम का। अब 5 वर्ष बाद दे रखा है आपको राम का और श्याम का दे रखा है 3:4। 3:4। अब अपन क्या करेंगे कि ये ना, यदि इन दोनों का अंतर समान है तो यानी इन दोनों का अंतर क्या है? समान है। 2 और 3 का अंतर 1 और 3 और 4 का अंतर 1, यानी 1 रेशो और 1 रेशो। इस 1 रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10 वर्ष। ये 10 वर्ष कैसे आया? क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की। तो टोटल कितना अंतर आ गया? 10 वर्ष का अंतर आ गया। यानी ये एक रेशो का मतलब एक रेशो का मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 10 वर्ष। और आपसे पूछिए कि तो राम की 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, यानी राम की 20 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी? शाम की 30 हो जाएगी। और आपसे ये पूछा 5 वर्ष पहले की आयु है 20 और 30, और वर्तमान आयु पूछिए, तो आप इसमें क्या करोगे कि ऐड कर लोगे, 5 ऐड कर लोगे, तो ये तो राम की तो 25 आ जाएगी और श्याम की कितनी आ जाएगी? 35। अब 25 और 35 का योग कितना हो जाएगा आपको? ये 60 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया कि राम और श्याम की कुल आयु का, वर्तमान आयु का योग क्या है? तो आपके पास आ जाएगा 25 और 35। ठीक है। और इसी तरीके से यदि आपको ये पूछे कि बाद की कब होगी, तो बाद की राम और श्याम की यदि आयु निकालेंगे तो ये तो 30 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। यदि आपको बाद की पूछा तो 30 और 40 आ जाएगी। इन दोनों का योग पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 3:1 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है अपन को। तो राम और श्याम, राम वर्तमान आयु तो 5 वर्ष पहले दे रखा है आपको 3:1। 5 वर्ष ये पहले की बात है और वर्तमान से 5 वर्ष पहले, और फिर ये 5 वर्ष बाद की अनुपात दे रखा है 2:1। 5 वर्ष बाद का दे रखा है आपको। अब आपको यहाँ चेक करना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है। इन दोनों का अंतर आपको देख रखा है कि दोनों का अंतर समान नहीं है। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, यानी राम का 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, उन दोनों का अंतर कितना है? ऐसे शाम का, इन दोनों का जो अनुपात क्या है वो बराबर, सॉरी इनका दोनों का अंतर है वो बराबर आना चाहिए। तो अंतर बराबर आने के लिए अपन क्या करेंगे कि राम और श्याम का जो इन रेशों का अंतर कितना है? इसका अंतर है 2। इसी तरीके से इसका अंतर कितना है? 1 का अंतर। तो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 को आप है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, यानी अब 4 अनुपात आ गया और ये हो गया 2 अनुपात आ गया। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो एक्चुअल, अब ये आ गया अपने पास, पहले तो ये 2:1 था, वो हो गया 4:2 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर 3 - 4 होगा तो भी अंतर कितना होगा? 1 का अंतर होगा। इसी तरीके से 2 - 1 तो भी अंतर कितना हो जाएगा? 1:1 का ही अंतर आएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 10 वर्ष, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना दे रखा है? वर्तमान से 5 वर्ष पहले ये और 5 वर्ष बाद, दोनों का कितना दे रखा है? 10 वर्ष का अंतर दे रखा है इनकी आयु में। अब आपसे पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान करने के लिए पहले क्या करेंगे? 30, इसे 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 30, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है 10 वर्ष। इसी तरीके से शाम की निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 वर्ष। अब ये तो हो गई इनकी की वर्तमान नहीं है, ये 5 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में क्या करेंगे? वर्तमान निकालने के लिए इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे। ये तो हो जाएगी 35 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? ये
कितनी हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें 5 वर्ष ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 15 आ जाएगी। यानी कि राम की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 और श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, राम की और उसकी बेटी की। राम और उसकी बेटी, तो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है और 5 वर्ष पहले राम की आयु और अपनी बेटी की आयु की 9 गुना है। तो वर्तमान यानी बेटी की आयु में यदि 1 मानूं तो राम की कितनी आयु हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी 1 का 4 गुना। इसी तरीके से 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले की है, यदि 5 वर्ष पहले की पूछा है कि बेटी की आयु का 9 गुना है, यानी बेटी की आयु 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 9 गुना, यानी कि 1 का 9 गुना हो जाएगा। ये तो हो जाएगी आपकी 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी ये तो हो जाएगा 9:1 और ये हो जाएगा 4:1। अब 9 - 4 करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इन दोनों का भी अंतर बराबर आना चाहिए। ये 9 और 4 तो 5 आ रहा है, पर यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों के अंतर को बराबर करने के लिए सबसे पहले इनका अंतर निकालोगे, 4 और 1 का अंतर हो जाएगा 3। इसी तरीके से 9 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं, 8 को तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से और 1 से। इसी तरीके 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 9 × 27 और ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से ये हो जाएगा 8 × 32 और ये हो जाएगा 8। अब देखो कि 27 और 32 का अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, और यहां पर भी कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो अब क्या रेशो बराबर हो गया। अब आपसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 और 8 ही हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान पूछा है उसने। तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु राम की तो हो जाएगी आपके पास 32 वर्ष और बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। यही आपका आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो और उसकी मां की शादी के समय वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो उसकी मां की भी आयु ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से शांति से सुनना। पिता की आयु और पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान पिता और पुत्र 3 गुना है, यानी कि वर्तमान की आयु पूछा। यदि ये 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगी पिता की आयु। 5 वर्ष पहले, अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना है। यदि 1/6, यदि मैं पिता को 6 मान लू तो पुत्र को कितना होगा, 1, क्योंकि 6 का 1/6 गुना क्या आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी कि अब ये अनुपात में आ जाएगा, पिता और पुत्र का अनुपात हो जाएगा 6:1। इसी तरीके से वर्तमान का अनुपात हो जाएगा 3:1। अब आपसे पूछा है, पहले तो आप है ना वर्तमान आयु निकालो, पुत्र की वर्तमान आयु। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 2 का। इसी तरीके से इन दोनों का अंतर कितना है, 5 का। तो 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब आपसे पूछा वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 - 3 करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये तो हो जाएगा 3, और इसमें से 15 - 12 करेंगे, ये 3, यानी कि ये तो अनुपात 3:3 यानी बराबर आ गया। अब इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 की दे रखी है 5 वर्ष। 3 की दे रखी है 5 वर्ष, क्योंकि पहले की 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 5 वर्ष का अंतर है। 3 की वैल्यू दे रखी है 5 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3 वर्ष। और आपसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान
आयु पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/3, क्योंकि एक यूनिट यानी एक अनुपात की वैल्यू होगी 5/3। तो 5 की निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु पुत्र की पूछी है तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 25/3 वर्ष। पुत्र की तो आ जाएगी 25/3 वर्ष। अब पुत्र की तो आ गई 25/3 वर्ष। अब पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, पिता की आयु निकालने के लिए आपको क्या करेंगे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, वर्तमान आयु का अनुपात था आपके पास 15, इसको 5/3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, 3 को इससे कट जाएगा 25, यानी 25 हो जाएगी वर्तमान आयु, 25 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। अब आपसे पूछा है कि उसकी मां की शादी के समय वो उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। यदि वर्तमान आयु पिता 25 वर्ष है तो शादी के समय उसकी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष छोटी, का मतलब उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, 25 - 5 करोगे तो यानी 20 वर्ष की होगी, 20 वर्ष की होगी, और उसकी मां की आयु की 20 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा, 35 वर्ष है, सॉरी है। तो अब आपको क्या करना है कि मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात दे रखा है आपको, मीना और उसकी मां की अनुपात दे रखा है 3:8। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। मुझे आप ये बताइए कि हमेशा है ना, जब 4 वर्ष बाद और या 10 वर्ष बाद उनका आयु का अंतर तो समान ही होगा ना, तो यानी कि 3 और 8 का अंतर कितना है, 3 और 8 का अंतर कितना है, 5 अनुपात का अंतर है, 5 का नहीं है, जबकि अंतर कितना दे रखा है, 35 वर्ष का। तो एक यूनिट यानी एक अनुपात का वैल्यू आ जाएगी 7 वर्ष। और आपसे पूछा गया है कि अब मीना की कितनी हो जाएगी, 7 × 21 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 56 हो जाएगी। मीना और मां 21 और 56 हो जाएगी उनकी आयु। अब पूछा है कि आपसे कि 4 वर्ष बाद की पूछा है, तो 4 वर्ष बाद की पूछा है तो आपको क्या करेंगे कि 4 वर्ष में आप क्या करोगे, ये 21 है, अब इसमें 4 वर्ष क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो ये हो जाएगी आपकी 25, और ये कितनी हो जाएगी, इसमें भी आप 4 वर्ष कर दोगे तो ये हो जाएगी 60। और इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5 से आप इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपके पास 12, यानी 5:12 मीना और उसकी मां का अनुपात आ जाएगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए।